ते नमः ओम गणेशाय नमः। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी एंड चिल्ड्रन, ज्योतिष और संतान, इस वीडियो सीरीज पे हम बात करेंगे। इसमें मेरा पहले भी एक वीडियो है, बट अभी इस जो वीडियो सीरीज में हम काफ़ी डिटेल में जाएंगे। हम एक एक हाउस, एक एक का एस्पेक्ट जो कि बच्चों को एस्ट्रोलॉजी में देखने के लिए चाहिए, उसके बारे में स्टडी करेंगे। दोस्तों, बच्चे भगवान की देन है। ये हमारी ज़िंदगी में आते हैं अगर हमारे ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, हमारे परिवार वालों का आशीर्वाद है और हमारे पिछले जन्म के कर्म जो है उसके अनुसार आते हैं। अगर अच्छे कर्म किए हों तो हमें बच्चों से खुशी मिलती है, बच्चे होते हैं, हमें उनसे खुशी मिलती है, हमारी जीवन में वो सफलता लाते हैं, अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अगर हमने पिछले जन्म में किसी के साथ बुरे कर्म किए हों तो हो सकता है कि वो हमारी ज़िंदगी में बच्चे बन के आ जाएं और हमारी ज़िंदगी में दुख और तकलीफ ले आए। सो जो अच्छे कर्म है वो हमारे जीवन में खुशी लाएंगे। लोग कहते हैं कि बच्चे खराब हैं, हो नहीं रहे। ये उनमें नहीं, हमारे पिछले जन्म के कर्मों में फर्क रहता है। अभी एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शन करना बच्चों के बारे में बड़ा मुश्किल काम है। आप जानते हैं, कुंडली में 12 घर, 12 साइन, 9 प्लैनेट और उसके साथ में बनने वाले कई योग और कई उसके अंदर कर्स। उन कर्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। एस्ट्रोलॉजी में जब लोग ज्योतिष के पास जाते हैं तो वो चार्ट देख के एक्सपेक्ट करते हैं कि ज्योतिषी जो है वो पूरी चीज़ बताए। जबकि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपसे पहले नॉर्मल आपका क्लिनिकल चेक करता है, फिर एक्सरे कराता है, ब्लड टेस्ट कराता है, उसके बाद एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, 50 टेस्ट करने के बाद फिर जाके वो किसी नतीजे पे पहुंचते हैं। तो ये समझें कि ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। ये ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक कुंडली से, इसके लिए हो सकता है आपको ज्योतिषी के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास बैठ के डिस्कस करना पड़े अपनी फैमिली के बारे में, आपके जो परिवार में दिक्कतें आ रही हैं। ज़्यादातर केसेस के अंदर आप देखेंगे हमारा बर्थ का टाइम सही नहीं है। हम डिविजनल चार्ट पे जाना चाहेंगे। जो मेन चार्ट है वो D1 चार्ट होता है। उसके बाद आपका नवाज जो है वो 9th उसका हिस्सा है और जो D7 है वो 7th हिस्सा है। अगर हमारा बर्थ का टाइम ही गलत है तो एस्ट्रोलॉजी का चार्ट वो कैसे सही हो सकता है। आप जानते हैं, कुंडली में हम 5th हाउस को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, बच्चों के बारे में और क्रिएटिव इंटेलिजेंस के बारे में। सो 5th हाउस को हम बोलते हैं कि पूर्व जन्म पुण्य, और इसको पुत्र भाव भी कहा जाता है। सो 5th हाउस की जो स्ट्रेंथ है, डिग्निटी है, उसका लॉर्ड है, भाव बल है, कौन से प्लेनेट उसको एस्पेक्ट कर रहे हैं और जो उसका लॉर्ड को कौन से प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहे हैं। 5th हाउस आप समझें कि वो ज़मीन है जहाँ पे किसी चीज़ ने पैदा होना है। उसका लॉर्ड जो है वो बीज है। जो लॉर्ड कहाँ जा रहा है, उसके ऊपर कौन से प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहे हैं। ये ऐसे है जैसे कि किसी खेत के अंदर आप प्लांट लगाते हैं। इसके अलावा जो कौन से योग बन रहे हैं, जुपिटर जो है वो नेचुरल सिग्निफिकेटर है बच्चों का, स्पेशली मेल चाइल्ड का। अगर गुरु की सपोर्ट नहीं हो तो प्रोजनी या डिले हो जाती है या डिनाई हो जाती है। सो गुरु भी स्ट्रांग होना चाहिए। इसके अलावा 5th हाउस का लॉर्ड जो है, सो ये सब चीज़ें हम लगन से, मून से, जुपिटर से, इन सब चीज़ों से देखते हैं। सो दोस्तों, 5th हाउस का जो 5th है वो 9th हाउस है। ये बताता है कि बच्चे आपके जीवन में क्या खुशी लाएंगे। सो अगर आप देखें, 5th और 9th का बहुत तगड़ा रिलेशन बनता है बच्चों को पढ़ने के लिए। बच्चे जो हैं वो मैरिज का बाई प्रोडक्ट है। तो 7th हाउस की इसमें के अंदर इंपॉर्टेंस आ जाती है। सो उसको भी स्टडी किया जाता है। दशा, अंतरदशा, इसका ट्रांजिट, ये सब चीज़ें इसको देखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक बीज से फूट आता है और एक क्षेत्र से फूट आता है। बीज से फूट मेल के केस के अंदर होता है, जिसके अंदर इट इज़ लाइक योर स्पर्म्स, और क्षेत्र से फूटा होता है जो लैंड है, जो कंसीव करने की कैपेबिलिटी, बच्चे को रिटेन करने की कैपेबिलिटी। सो इन सब टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे हमारे अगले वीडियोस में।
दोस्तों ये मेरी एक बुक के ऊपर बेस्ड है, जो कि ये बुक मैं अभी लॉन्च कर रहा हूँ, चिल्ड्रन एस्ट्रोलॉजी एंड चिल्ड्रन। सो उसके उसी के बेस पे ये चलेगा। सो अगले वीडियो में बात करेंगे 5th हाउस और उसका बच्चों के साथ क्या रिलेशन है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो प्लेनेट है 5th हाउस को कैसे अफेक्ट करते हैं और उसके क्या रिजल्ट रहते हैं। सो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे। ओम गणपते नमः।